हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस 22 में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं यहां पे बीमा, जो कि क्लास 11th का टॉपिक है। इसके पहले हमने एक क्लास लिया हुआ था, उसमें आपको बीमा बिल्कुल बेसिक से बताना हमने सिखाया था, आपको निकालना। कुछ भी आपको नहीं आता है तो आप उससे भी देख करके सीख सकते हैं। उसके बाद आज की क्लास में हमने शामिल किया हुआ है इन 3 टाइप के क्वेश्चन को। कुल टोटल हमने यहाँ पे जो आपका बीमा है, लेसन है, उसको 3 खंडों में बांट दिया है। एक क्लास हमने ले लिया है जिसमें हमने आपको बिल्कुल बेसिक से बीमा निकालना सिखाया है। एक क्लास हम आज यहाँ पे लेने वाले हैं, इसके बाद बचेगा केवल एक क्लास, उसको हम अगले वाले क्लास में लेके खत्म कर देंगे। ठीक है, टोटल यहाँ पे 3 क्लास के माध्यम से आपका बीमा बिल्कुल भी समाप्त किया गया है। आपको कुछ आता है कि नहीं आता है, हमको इससे मतलब नहीं है। हमको मतलब यहाँ पे ये है कि हम आपको यहाँ पे बीमा बिल्कुल सिखा के तब हटने वाले हैं, समझ लीजिए। थोड़ा सा आप टाइम देंगे, यहाँ पे इतना अच्छे तरीके से बीमा हम बता देंगे आपको निकालना। उसके साथ साथ में ये जो पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसकी सहायता से कि बीमा के क्वेश्चन हल किए जाते हैं, वो भी आपको आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सवालों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला पॉइंट हमारा है निकालने के लिए, यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है बीमा की कठिन सवाल, यानी कि जो कठिन टाइप के प्रश्न आपके होते हैं बीमा में, उसको हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए बीमा का सत्यापन, ठीक है, जो कि बीमाओं के उपयोग में आते हैं। ये दोनों आपके टॉपिक क्या है? बीमा का सत्यापन, यानी हमको सत्यापन करना है कि कोई व्यंजक दिया गया है वो कितना मतलब वो सत्य है या नहीं सत्य है, इसको हमको बीमीय विधि से निकाल के देखना है। वो हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे सेकंड वाला जो उपयोग में ही आता है, बीमीय विधि से व्यंजक बनाना। देखिए, सबसे ज्यादा जो कठिन की बात आती है, जो परेशानी वाली बात आती है, वो यही आती है कि बीमीय विधि से व्यंजक बनाया कैसे जाता है। ठीक है, लेकिन हम आपको यहाँ पे इस क्लास में इसको बिल्कुल बेसिक से सब कुछ सिखा देंगे कि इसके बाद आपको कोई अन्य क्लास नहीं देखना पड़ेगा, ना कोई वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसको देख करके समझ जाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या चीज? बीमा की कठिन सवाल। ठीक है, तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। तो हम जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, दाब इज इक्वल अंडर रूट बेग बटे एक्स। ये आपका एक क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो सिलेबस में आपके बुक में भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे हम देख लेते हैं कि दाब इक्वल बेग बटे एक्स है। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है एक्स की बीमा। अब ध्यान दीजिए, आप हमको यहाँ पे x की बीमा निकालना है। ठीक, तो हम निकाल कैसे पाएंगे? अब चूंकि आप देख सकते हैं कि बेग के अंदर मतलब अंडर रूट के अंदर आपका बेग भी दिया गया है, x भी दिया गया है, और निकालना हमको क्या है? x की बीमा निकालना है। तो बिल्कुल इजी है, आइए देख लेते हैं कैसे हल किया जाएगा। सबसे पहला काम कीजिए, आप यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। ठीक है, क्या करना है हमको? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, सबसे पहला काम हमको करना यहां पे है दोनों पक्षों का वर्ग। अब ध्यान दीजिए, जब वर्ग किया जाएगा तो ये आपका बनेगा जाके दाब का स्क्वायर। यहां पे ये अंडर रूट आपका हट जाएगा। यहां पे देखेंगे तो बेग बटे बचा क्या है? यक्स बचा हुआ है। अब हमको यहाँ पे x की बीमा निकालना है। ध्यान से समझिएगा, दाब का बीमा क्या होता है, ये हमने आपको पिछले वाले क्लास में अच्छे से समझा दिया था कि किसी भी राशि का बीमा कैसे निकाला जाता है, उसको आप देखते ही निकाल लोगे। तो देखिए, आपको नहीं भी आता है तो हम यहाँ पे सिखा के तब चलते हैं। दाब की बीमा कैसे आप निकालेंगे? दाब इक्वल क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। ये दाब का व्यंजक होता है। तो भैया आपको पता होगा कि बल की बीमा क्या होती है? बल की बीमा होती है MLT-2 बटे क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है? L2 होती है। अब यहां पे देखेंगे तो L से L एक ही कट जाएगा। यहां पे आपका बचा M, नीचे बचा हुआ है एक L को हम अंश पे ले जाएंगे तो बनेगा कितना? -1 बन जाएगा। यहां पे आपका बचा हुआ है t घात -2। तो आप देख सकते हैं दाब की बीमा कितना आ गई है? ML-1 t-2 आ गई है। तो हम दाब के स्थान पे लिखेंगे ML-1 t-2। अब ध्यान से आप देखिएगा, यहां पे स्क्वायर भी दिया गया है। अब इसके लिए क्या होगा? बेग, यहां पे देखिए ये वाला बीमा आपका निकल गया। यहां पे हम बेग का बीमा निकाल लेते हैं। ये कैसे निकाला जाएगा? बेग की बीमा आपको पता है कि होती क्या है? LT-1 होती है कि नहीं? अब देखिए, बेग की बीमा होती है LT-1। तो आपको निकालना क्या है? x की बीमा आपको निकालना है। तो ध्यान से आप समझिएगा कि आगे क्या होगा स्टेप।
यहाँ पे देखिए स्क्वायर दिया गया है, जब इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये बनेगा क्या, ये यहाँ पे जाएगा तो बन जाएगा m घात 2, l पे आएगा तो -2, t पे जाएगा तो 2 दूनी 4। तो ये हो गया आपका इस साइड की टोटल बीमा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए LT-1 और नीचे बचा हुआ है आपका x। तो अब आगे हम देख लेते हैं क्या बनेगा ये। देखिए बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं जब ऐसी सवाल आ जाती है आपके सामने तब। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखिए x को हम यहाँ पे बचा लेते हैं, मतलब यहाँ पे हम बटे 1 मान लेते हैं, x को यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, या हम केवल ऐसे आप समझ सकते हैं जब x को हम इस साइड में ले आएंगे तो इससे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या काम किया, x को इस साइड में ले आए, यहाँ आपका अंश पे बचा हुआ है LT-1 बचा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला आपका बटे में जाएगा तो ये बनेगा कितना, m2 l-2 t-4। तो इतना आपका x के इक्वल में आ गया है। अब ध्यान से देखिए, इसको कटने वाला कुछ है कि नहीं कटने वाला है। देखिए यहाँ पे आपका t से t केवल एक t यहाँ पे कटने वाला है, बाकी कोई भी चीज़ यहाँ पे कटने वाला नहीं है। तो यहाँ हमने क्या काम किया, एक घात को काट दिया है, यहाँ पे आपका t घाते -3 अभी बचा हुआ है। जब हम इसको अंश पे ले जाएंगे तो आप देखिए ये हो जाएगा m घात -2। l को हम ले जाएंगे तो भैया एक l यहाँ पे है, यहाँ से जब l जाएगा तो ये जो घात है ये प्लस में हो जाएगी। जब ये प्लस में हो जाएगी तो एक l यहाँ पे है, 2 l ये वाला आएगा, ये टोटल बन जाएगा l3। ध्यान दीजिए यहाँ पे t कट चुका है, लेकिन नीचे आपका t घात -3 बचा हुआ है। इसको जब हम अंश पे ले जाएंगे तो ये आपका घात हो जाएगी प्लस में। ठीक है, तो ये आपका निकल गया x की बीमा, ये आ गई x की बीमा। तो उम्मीद करता हूं कि इतना आसान तरीके से आपको समझाने की हमने कोशिश किया है कि निश्चित ही आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसी टाइप के एक अन्य प्रश्न को ले लेते हैं जहां से कि हम बीमा निकाल लेते हैं, निकालना सीख लेते हैं उसको भी। अब यहां पे देखिए इसको हम मिटा देते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे किसी वस्तु की दूरी x इक्वल AT3, ध्यान से देखिएगा सवाल को, प्लस ये हो गया आपका BT² प्लस CT प्लस D। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। पूछ क्या लिया है, ABCD की बीमा ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न आपको दे दिया और लास्ट में पूछा क्या है, ABCD, जो कि दे देता है सवाल में कि ये कांस्टेंट हैं, मीन्स नियतांक हैं, नियत हैं, इनकी बीमा आप ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं, बहुत सिंपल तरीके से ABCD की बीमा हम निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन आपके जो सिलेबस है, आपका जो बुक है उसमें, जो आपका मित्तल की किताब है उसमें आपको कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप बुक उठाइए, बुक से इन सवालों को लगाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि आप किसी सवाल में फंसेंगे नहीं, सब की सब सवाल लगा लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। आइए कैसे लगाएंगे हम, देखिए ये आपका प्लस के रूप में ये कनेक्टेड हैं, तो हम क्या लगाएंगे, देखिए एकदम सिंपल है। सबसे पहली चीज हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या चीज है, उसके बाद यहाँ पे ABCD आपसे कह दिया है कि ये नियतांक हैं। साथ ही साथ जो T दिया गया है दोस्तों, वैसे भी हम जानते हैं T जो होता है फिजिक्स में टाइम को दिखाता है। उसके बावजूद भी यहाँ पे जो सवाल आपकी दी गई होगी उसमें इतना तो बता दिया गया होगा कि x क्या है, t क्या है। x आपका कहां से पता चलेगा, वो यहीं से पता चल जाएगा जहां बताया जाता है कि किसी वस्तु की दूरी x इक्वल इतना से दर्शाई जाती है। तो इसमें जो आपके नियतांक हैं ABCD, उनके बीमा ज्ञात कीजिए। तो नियतांक यहाँ पे क्या है, ABCD है, इसकी बीमा हमको निकालना है। x क्या चीज है, x आपकी दूरी हो जाती है। t क्या चीज है, t आपका टाइम हो जाता है। आइए देख लेते हैं ये कैसे निकलेगा। देखिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपल सी एक यहाँ पे सवाल हम देख लेंगे, बाकी सब के सब पॉइंट्स निकल जाएंगे। देखिए x की बीमा इज इक्वल AT³ की बीमा। ठीक,
इतना हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए हमने क्या लिया है, इसको हमने लिया है, इसको हमने लिया है, बाकी ये वाले पार्ट्स हमने यहाँ पे बिल्कुल शामिल अभी नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिए हमने क्या लिखा, x की बीमा इज इक्वल ए टी क्यूब की बीमा, इतना हमने लिखा है बस। अब देखिए x क्या चीज है, x क्या है, दूरी दिया गया है। हम तो हमने आपको पिछले क्लास में ही बता दिया था, क्या बताया था, लंबाई कोई भी हो, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, व्यास, विस्थापन, दूरी, इन सभी को किसमें दिखाया जाता है, मीटर में इनको व्यक्त किया जाता है। अब मीटर का जो विमीय व्यंजक होता है वो एल होता है। ठीक, तो आइए यहां पे देख लेते हैं। तो ये आपका जो एक्स है वो लंबाई है, लंबाई की बीमा क्या होगी भाई, एल हो जाएगी, लंबाई की बीमा एल हो जाएगी। ये आपका टी कांस्टेंट है जिसका मान हमको निकालना है, ए आपका कांस्टेंट है जिसका मान निकालना है, टी आपका टाइम है। तो टाइम की बीमा क्या होती है, टाइम की बीमा होती है टी। तो ये बन गया आपका टी क्यूब। तो अब यहां से हमको निकालना है ए की बीमा, तो ए इज इक्वल टी से आपका यहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, एल अपान टी घात 3। तो इसके बाद भी आपको पता है कि बीमा को कभी भी बटे में नहीं लिखा जाता है, तो इसका मतलब इसको हमको अंश पे ले जाना होगा। जब हम अंश पे ले जाएंगे तो ये क्या होगा, टी घात माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका निकल गया किसका, ए की बीमा। ठीक, ए की बीमा निकल गई। जब ए की बीमा निकल गई तो जाहिर सी बात है कि हम यहां पे इन सब की बीमा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, केवल एक स्टेप हम यहाँ पे बताएंगे, बाकी निकालना आप लोगों को है ये। ठीक, हम सब नहीं बताएंगे, बस केवल इतना हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद है कि आप समझ भी लिए होंगे। अब यहाँ से ये पॉइंट्स हम हल्का सा हिंट करके आगे चलेंगे ताकि इसको आप अपने से लगाएं और आ भी जाएगा। ठीक है, अच्छा आंसर हम यहाँ पे अभी लिख देंगे, इसको आप लगाते समय लगा के चेक करके देख लीजिएगा। देखिए ऐसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इसको हम मिटा देते हैं, ध्यान दीजिए। सेम जैसे हमने पहला वाला चीज लिखा था ऐसे हम लिखेंगे, एक्स की बीमा इज इक्वल बीटी स्क्वायर की बीमा। यहां पे हमने क्या लिखा, एक्स की बीमा इज इक्वल बीटी स्क्वायर की बीमा। जब आप इसको निकालेंगे तो इसके लिए चलेंगे तो यहां पे लिखेंगे सीटी की बीमा, जब इसको निकाल लेंगे तो इसको लिखेंगे डी की बीमा। बाकी ये सब वैसे ही चलेगा सभी में। ठीक, तो आइए यहां पे देख लेते हैं। तो यहां पे आप जब b का निकालेंगे भैया, एल की यहां पे x की बीमा क्या होगी, एल होगी। यहां पे हो गया आपका b, t की बीमा क्या होगी, t घात 2 होगी। तो यहां से हम जब b बचाएंगे तो t से भाग दे देंगे तो ये बनेगा t घात 2। जब हम t को अंश पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका t माइनस 2। तो इतना हमने, देखिए एक नहीं हमने दो यहां पे आपको बता दिया भाई। अब ये दोनों आपके बचे हुए हैं, इसको आप लोग स्वयं निकाल लीजिएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो आइए हम यहां पे जो सेकंड वाला पॉइंट आपके पास हमने दिया हुआ है, व्यंजक का सत्यापन, ये सत्यापन कैसे किया जाएगा। तो देखिए व्यंजक का सत्यापन के लिए हम यहां पे आपके पास 3 सूत्र लेके चलते हैं, जहां से कि हम आपको दिखा देंगे कि ये आपका सत्यापन कैसे किया जाता है विमीय विधि से। ठीक, तो यहां पे देखिए पहला चीज आप जानते हैं, गति विषयक नियम 3 होते हैं। गति विषयक नियम 3 होते हैं। पहला आपका होता है v इज इक्वल यू प्लस ए टी। सेकेंड आपके पास होता है यस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड आपके पास होता है वी स्क्वायर इज इक्वल यू का स्क्वायर प्लस 2a। ये आप लोग कक्षा 9 से ही अच्छे से जानते होंगे, इससे वाकिफ होंगे, कोई कहने की बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहां से हम यहां पे पहला वाला ही निकाल के देख लेते हैं कि ये आपका विमीय विधि से सत्यापित कैसे किया जाएगा।
तो अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला पॉइंट हम ले लेते हैं। देखिए लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखिए पहले हम एक एक को लेके चलेंगे। जब इसको लेके चलेंगे तो इसके साथ में पहले ये ले लेंगे, उसके बाद इसको हम इसके साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि जब दोनों पक्षों की विमाओं को निकाला जाता है तो लास्ट में चेक किया जाता है कि दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं या नहीं है। यदि विमाएं समान हैं तो इसका मतलब ये विमीय विधि से सत्य है, विमाएं समान नहीं है तो ये विमीय विधि से आपका सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वो आपका सूत्र कभी बन भी नहीं सकता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए हम यहां पे पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, v की विमा इज इक्वल u की विमा। दोस्तों आप लोगों को ये तो निश्चित ही पता होगा कि ये v क्या है, u क्या है। ठीक है, देखिए जो u होता है आपका वो आदि का वेग कहलाता है, मतलब आरंभिक वेग कहलाता है। जो v होता है वो अंत का वेग कहलाता है। तो वेग आपके दोनों ही ये हैं, मतलब v भी आपका वेग है, u भी आपका वेग है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, v की विमा इज इक्वल u की विमा, यानी कि हमको दोनों साइड में वेग की विमा लिखना है। तो यहाँ पे देखिए वेग की विमा क्या होती है, वेग की विमा होती है LT-1। चूंकि ये भी आपका वेग है तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, LT-1 हो जाएगी। तो दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं कि ये पहला वाला जो पॉइंट दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे दोनों पक्षों की विमाएं जो हैं वो समान हैं। इसका मतलब ये वाला आपका जो संबंध है, कनेक्शन है, वो बिल्कुल सही है। अब बात किसकी की जाए, अब बात की जाती है यहाँ पे इसके विषय में, इसके विषय में, मतलब जितना इसकी विमा आएगी उतना ही इसकी विमा भी आनी चाहिए। तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, यहां पे हम लिखेंगे v की विमा इज इक्वल AT की विमा, AT की विमा। देखिए आप लोग यहाँ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से आपको पढ़ना है, सब कुछ समझना है, तो एक भी पॉइंट आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो ये डॉट बन जाएगा आपके दिमाग में, सवाल आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए v की विमा क्या होगी, v आपका वेग है, वेग की विमा क्या होती है, LT-1 होती है। अब ध्यान से समझिए a क्या चीज होता है, गति विषयक नियम में, गति विषयक इक्वेशन में आपको पता होगा कि a क्या होता है भाई, a आपका जो है वह होता है त्वरण। ठीक है, a आपका होता है त्वरण। हमने आपको बताया है कि त्वरण आपके दो टाइप के होते हैं, एक को दिखाया जाता है a से, एक को दिखाया जाता है स्मॉल g से। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए ध्यान से समझिए, त्वरण की विमा क्या होती है, ये होती है LT-2। ये आपका क्या चीज है, टाइम है, टाइम की विमा होता है t। अब यहां से देखिए यहां पे LT-1 है, यहां इस साइड में भी LT-1 आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए ये हो गया आपका L। अब देखिए भाई हम जानते हैं कि गुणा में घातें आपस में जुड़ जाती हैं, है ना, गुणा में घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो आप ध्यान से समझिए ये -2 है, यहाँ पे एक t है, इसका मतलब घात में +1 है। जब हम यहाँ पे घात घात को जोड़ेंगे आपस में तो -2 + 1 आएगा कितना, -1 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे t घात -1। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस साइड की विमा i कितना है, यहाँ पे LT-1, यहाँ पे भी आप देख लीजिए LT-1 i है, यानी दोनों पक्षों की विमाएं बिल्कुल समान हैं, अर्थात ये जो संबंध आपका है वो बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट्स निकाल के देख लेते हैं ताकि इसमें भी आपको कोई दिक्कत ना आए। ये वाला पॉइंट हम नहीं निकालने वाले हैं, केवल एक पॉइंट ये निकालेंगे, उसके बाद हम चले आएंगे सीधा कहाँ पे, विमीय विधि से व्यंजक बनाया कैसे जाता है, इसको हम यहाँ पे देख लेंगे। तो देखिए हमने इसको मिटा दिया जिसको हमको यहाँ पे नहीं देखना है। दो में हमारी कोशिश यही होगी कि हम दो सूत्र के माध्यम से आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे कि यहाँ सत्यापन कैसे किया जाता है, इसलिए हमने इस वाले क्वेश्चन को हटा दिया। अब ध्यान दीजिए यश क्या चीज होता है, देखिए गति विषयक नियम इसलिए हमने पहले से लिख दिया है ताकि आपको पता रहे कि ये व्यंजक कहाँ से उठाया गया है। गति विषयक नियम है जिसमें यहाँ पे आप जानते हैं कि यश क्या चीज होता है भाई,
एस आपका दूरी होता है, यू क्या होता है, वेग होता है, टी क्या चीज होता है, टाइम होता है, ए क्या चीज होता है, ए आपका त्वरण होता है। ठीक, तो इतनी बातें जो इसमें खास खास पॉइंट निर्देशांक हैं उसको हमने यहाँ पे बता दिया कि कौन क्या चीज है। तो अब यहाँ से सत्यापन कैसे किया जाएगा, देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, यस की बीमा लिखेंगे इज इक्वल, यहाँ पे ए यू टी की बीमा हम लिखेंगे। ठीक, तो यहां पे देख लीजिए हमने क्या लिखा, एस की बीमा यूटी की बीमा इक्वल में लिखा। इतना पॉइंट्स हमने अभी छोड़ दिया हुआ है, आपको भी इतना पॉइंट छोड़ के ही चलना है। मतलब ये हुआ अगर प्लस के साथ कनेक्टेड हैं तो हमको यहाँ पे बायां पक्ष लेना है, इज इक्वल जो लेफ्ट साइड में आपके कनेक्टेड हैं प्लस या माइनस से, उसमें से केवल एक एक को उठा के चलना है। तो देखिए यहां से यस की बीमा, यस क्या चीज है भाई, यस लंबाई है, लंबाई की बीमा क्या होती है, यल होती है। यहां पे देखिए यू क्या है, यू आपका वेग है, वेग की बीमा क्या होती है, एल टी माइनस 1 होती है। टी आपका टाइम है, टाइम की बीमा क्या होती है, कैपिटल टी होता है। अब ध्यान दीजिए यहां पे आया हुआ है एल, यहां पे इस साइड में भी एल आ जाए तो ये आपका कनेक्शन बिल्कुल सही बताया जाएगा। तो ये कैसे होगा, ध्यान दीजिए ये यल हो गया, यहाँ पे t माइनस 1 है, ये पे t है, फिर से हम देखिए भैया यहाँ पे -1, यहाँ पे घात +1, तो इज इक्वल कितना आ गया, 0 आ गया। अब ध्यान दीजिए जब यहाँ पे हम t लिखेंगे t घात हो जाएगा 0। यह आप लोग वैसे समझ सकते हैं कि t से t को हम काट सकते हैं। जब यहाँ पे t घात 0 आ गया तो क्या आपको पता है कि k मतलब k घात 0 का मतलब क्या होता है, x घात 0 का मतलब क्या होता है, 5 घात 0 का मतलब क्या होता है। भैया किसी की घात 0 दी गई है तो उसका मान कितना होता है, 1 हो जाता है। ठीक, इसका मान 1 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका मान हो गया 1, अर्थात यहाँ भी आ गया आपका यल। तो यहाँ पे यल, यहाँ पे यल, ये क्या मतलब, ये वाला कनेक्शन बिल्कुल फिट बैठता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला सही है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं किसकी बीमा, 1/2 AT² की बीमा। तो दोस्तों यहां पे आपको सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहां पे दिया क्या है, 1/2 दे दिया गया है। जब यहाँ पे 1/2 दे दिया गया है तो यहाँ आपको बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए ये क्या हम लिखे हैं, यस की बीमा, यहाँ पे क्या लिखे हैं, 1/2 AT² की बीमा। तो यहाँ देखिए यस क्या चीज है, यस लंबाई है, इसकी बीमा हो जाएगी कितना, एल हो जाएगी। अब आगे ध्यान दीजिए 1/2 दिया गया है, हमने आपको बताया है पहले वाले क्लास में ही कि बीमीय विधि में जो आपके चर वेरिएबल मतलब जो अचर होते हैं, मतलब कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 मतलब कोई अंक हो गया या पाई हो गया, साई हो गया, थीटा हो गया, ठीक है, या साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब चीज हो गया, इन सब की बीमा नहीं निकाली जाती है। ठीक, अब बीमा निकालते समय इनको ध्यान भी नहीं दिया जाता है। तो अब ध्यान से समझिए 1/2 को हम छोड़ देंगे, बचा आपके पास ए। भैया ए है क्या चीज, ए आपका है त्वरण। ठीक है, तो ए की बीमा क्या हो जाएगी, एल टी घात -1 हो जाएगी। आगे समझिए टी घात 2 दिया गया है, टी क्या चीज है, टी टाइम होता है, तो टाइम की बीमा क्या हो जाएगी, टी घात 2 यहां पे हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए गलत हो गया, यहां पे आपका एल टी -1 नहीं होता है, त्वरण का होता है एल टी -2। ठीक, अब यहां पे देखिए ये आपका टी घात -2 दिया गया है, ये पे केवल 2 है, तो यहां से ये आपका कट जाएगा, बचेगा कितना, एल बचेगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे एल है, यहां पे एल है, यानी कि दोनों पक्षों की बीमाएं समान हैं, इसलिए ये जो दिया गया आपका इक्वेशन सेकंड है यह भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस विधि से आप यहाँ पे विमीय व्यंजक का कोई भी फार्मूला आप यहाँ से निकाल के देख सकते हैं कि वो जो दिया गया आपका व्यंजक है वो सही है या गलत है।
ठीक, यहाँ से सत्यापन भी किया जाता है, यहाँ से फार्मूले को बना भी लिया जाता है। आप कोई भी मान अपने अपने दिमाग में सोच लीजिए, लेकिन ये चीज आप पढ़ लेंगे, कोई भी चीज आप समझ लीजिए, मतलब अपने दिमाग में आप सोच लीजिए, उसके बाद इसको आप पढ़ लीजिए, तो ये समझ लीजिए कि उसको आप भी सूत्र में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों ये वीडियो चूंकि काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए हमको लगता है कि ये सवाल इसमें समझाना ठीक नहीं होगा, इसीलिए हमने क्या काम किया है, इसको एक अगले वीडियो में सेटअप कर दिया है। आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बिल्कुल ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो बातें आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, निश्चित ही आप लोगों के समझ में वो आ गई होंगी।